हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन मतलब क्या? फ्रैक्शन मींस पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। एक पूरी चीज का एक हिस्सा या एक पार्ट को हम फ्रैक्शन समझते हैं। When one object or group of things is divided into parts, then each part is a fraction of the whole. जैसे देखिए यहाँ पहला फिगर में ये एक होल है, पूरा है, इसके कोई हिस्से नहीं बने हैं। अब यही हिस्सा को सेकंड फिगर में देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स। अब उसी चार हिस्सों में से अब ये जो चार हिस्से हुए बच्चों, ये 4 इक्वल पार्ट्स है, सारे इक्वल है। अब नेक्स्ट थर्ड फिगर में दिखा रहा है कि एक पार्ट उन चारों इक्वल पार्ट से शेडेड है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, चार हिस्सों में से एक हिस्सा मतलब 1/4। कैसे कि पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू, मतलब एक शेडेड पोर्शन या फिर 3 अनशेडेड पोर्शन, जो भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड अपॉन या बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो जितना भी टोटल पार्ट है वो आपका लाइन के नीचे होता है और उससे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। लाइन डाउन, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कि डाउन क्या आता है? डाउन डिनोमिनेटर आता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? जो कि पूरा टोटल पार्ट्स हमें बताता है। ठीक है, और ऊपर पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू, मतलब पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू मतलब या तो आपको पूछेगा कि कितने पार्ट्स आपका शेडेड है, कितने पार्ट शेडेड है? 1 है। तो आप लिखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है, तो शेडेड पोर्शन 1 है, तो 1/4। ठीक है, और अगर आपका पूछेगा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन, कितने पार्ट से अनशेडेड? 1 2 3। 3 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो अगर आपको पूछा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन, तो आप लिखेंगे 3/4। अगर आपको पूछेगा फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो 1 पार्ट इज शेडेड, सो 1/4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अपर पार्ट दैट मीन पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू, शेडेड या अनशेडेड जो भी आपको पूछा गया है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर पार्ट जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है वो है न्यूमरेटर। लोएस्ट पार्ट, पार्ट्स इन ऑल ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो आइए इस बेसिस पे हम ये 1/4 देखेंगे। 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम शेडेड पोर्शन का दिखा रहे हैं, सो 1/4। यहाँ पे 1 आपका न्यूमरेटर कहलाता है और 4 क्योंकि लाइन के डाउन है, नीचे है, तो डिनोमिनेटर कहलाता है। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 8.1। शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। ठीक है, हाफ दिखाना है। अभी देखिए ये पूरा होल फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमें हाफ दिखाना है। ठीक है, शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। 1/2। अब ध्यान से देखिए, 1/2 मतलब क्या? ऊपर क्या दिखा रहा है? कितना शेडेड है। ठीक है, एंड 2 कितना दिखा रहा है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो डिवाइड हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 और 2 में डिवाइड हुआ है और ऊपर हमें 1 पार्ट को शेड करना है, तो एक हाफ को आपने शेड करना है। ठीक है, वैसे ही बी में देखिए 1/3, 1 2 एंड 3 टोटल पार्ट्स है, तो उसको लाइन के नीचे लिखा गया है। अब ऊपर आपका बताया गया कि एक ही पार्ट 3 हिस्सों का आप शेड करेंगे, कोई सा भी एक आप शेड करके दिखाएंगे। अब सी में 1/4 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 इक्वल हिस्से हैं, 4 इक्वल पार्ट्स है, जिसमें से आपको ऊपर जो लाइन का न्यूमरेटर है 1 है, तो एनी वन ऑफ दीज स्क्वायर्स यू कैन शेड। ठीक है, अब सेकंड, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन द फिगर, मार्क द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको इस फ्रैक्शन का शेडेड पार्ट दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे? आप गिनेंगे। ए फिगर में ध्यान दीजिए बच्चों। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट शेडेड पोर्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपका 8 है। तो आप पहले लाइन एक खींचेंगे बीच में, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है इक्वल पार्ट्स में? 8। अब आप गिनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट मतलब कितना कलर्ड है? 1 2 3 एंड 4, सो इट इज 4/8। आपका फ्रैक्शन हुआ 4/8। बी में देखेंगे, पहले हम गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। 1 2
3, 4 एंड 5। तो नीचे लाइन के 5 लिखेंगे एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1, 2 एंड 3। तो न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट्स लिखेंगे। पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू अपॉन पार्ट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज योर फ्रैक्शन। सो 3/5। अब सी में देखिए टोटल नंबर गिनिए, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे एंड कितने शेडेड है 3 है, सो 3/9। डी देखेंगे 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे एंड कितना शेडेड है 1, 2, 3, तो ऊपर 3 लिखेंगे। वैसे ई वाला पार्ट एंड एफ वाला पार्ट आप खुद कीजिए गिन के, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर आप का दूसरा जो क्वेश्चन था दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था मार्क द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 4/8 में आप लिखेंगे 4 इज न्यूमरेटर, 8 इज डिनोमिनेटर। डी में 3 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। ऐसे भी आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं लिखना था हमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को भी पहचान के दिखाना था। ओके, नाउ लेट्स गो ओवर टू द नेक्स्ट वन। Make a fraction whose numerator is 3 and denominator is 5. अब पहले बीच में एक लाइन खींचेंगे, डिनोमिनेटर मतलब डाउन क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर 5। सो लाइन के नीचे 5 लिखेंगे और न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे। सो योर फ्रैक्शन इज 3/5। बी न्यूमरेटर 5/11। बीच में एक लाइन पहले खींचेंगे, डी मतलब डाउन, डिनोमिनेटर डाउन, सो 11 लिखेंगे नीचे एंड न्यूमरेटर 5 लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही सी वाला है आपका 4/7 एंड डी वाला है आपका 5/, डबल ऑफ न्यूमरेटर दिया है। सो न्यूमरेटर क्या है 5 है, 5 का डबल क्या है 10 है, सो 5/10, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। 1/5, 1/4, 1/3, क्वार्टर मतलब 1/4 ही होता है, 3, हाफ एंड 4। हाफ मतलब 1/2, ठीक है। सो हमें लिखना है इनमें कि 1/3 को कैसे लिख सकते हैं 1/3। 3 मतलब थर्ड, सो 1/3, ठीक है। बी वाला 1/4। अब 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड 1/4, 1/4 ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। और क्वार्टर दोनों ही सेम है, अ क्वार्टर एंड 1/4 आर द सेम, ठीक है। 1/2 इज कॉल्ड हाफ। डी 1/5 इज ऑल्सो रिटन एज 1/5। ये जो पहला आता है 1 या 2, अगर यहाँ पर 2/5 होता तो आपका न्यूमरेटर में 2 आता। अगर यहाँ डी वाले में आपका 3/5 होता तो 3/5 आता, ठीक है। तो जो भी पहले आता है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो उसके बाद आता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ई डैश 1/3 मेक अ होल। कितने बार 1/3 एक होल बनाएगा, मतलब एक होल मतलब एक, ठीक है। 3 बार अगर हमने 1/3 लिया, ठीक है, तो वो कितना हुआ एक पूरा होल हो जाएगा, ठीक है। होल मतलब 1। अब एफ वाला देखिए कितने 1/4 में का होल 4 1/4। अगर 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 को हम जोड़ेंगे तो एक पूरा 1 आएगा आपको, एक पूरा पार्ट आएगा, पार्ट नहीं एक पूरा होल आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कितने बार हमें करना है कि हमें पूरा एक होल आएगा, कितने 1/4 को जोड़ना है 4 1/4 को जोड़ना है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पे ई में 1/3 कितने 1/3 में का होल 3 1/3। तो ये जो थर्ड्स है ना, और यहाँ पे एफ वाले में जो फोर्थ है उस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आपका क्वेश्चन हो कि कितने ऐसे वाले मेक अ होल, तो यहाँ पे थर्ड्स जो है आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे फोर्थ जो है यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब अगर आपके क्वेश्चन में कि कितने 1/5 में का होल, अब देखिए 1/5 फिफ्थ मतलब 5, सो 5 1/5 आप लिख देंगे, ठीक है। हाउ मेनी 1/7 मेक अ होल, 7 मतलब 7, सो 7 टाइम्स 1/7 विल मेक अ, ठीक है। ऐसे ध्यान देंगे ये फोर्थ पे थर्ड्स पे, और अगर क्वेश्चन पूछा है कितने ऐसे मेक अ होल, यू विल राइट दैट नंबर, okay. Now parts of a collection, we can find how many parts we are taking of a collection of things. collection of things के कितने parts हम ले रहे हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। There are 6 balls, total 6 बॉल है, 2 of them are blue, उनमें से
दो बॉल ब्लू कलर के हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल बॉल्स आर ब्लू एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल बॉल्स आर व्हाइट। ठीक है, तो जितना हमारा क्वेश्चन में दिया गया पहले हम वो लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 2, इतना हमारा दिया गया है डाटा में। नाउ हमें पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर ब्लू। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर ब्लू मतलब हमारा फ्रैक्शन हम लिखेंगे parts being referred to by total number of parts. These are formula for fraction. So fraction is equal to, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है what fraction of the balls are blue, is fraction is equal to number of blue balls by total number of balls. So number of blue balls हमारा कितना दिया गया है बच्चों 2. So 2 upon total number of balls कितने हैं 6 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉल्स टोटल है हमारे पास। ठीक है, इनमें से 2 बॉल ब्लू कलर में है। ठीक है, तो 2 अपॉन टोटल नंबर इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अब पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर व्हाइट। नाउ इन 6 में से हमारे 2 ब्लू बॉल्स है, तो 6 माइनस 2 कितना रहा 4 बॉल्स हमारे कलर्ड नहीं है, वो व्हाइट कलर के हैं। तो अभी हमें फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल्स भी निकालना है। सो फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं 1 2 3 4, सो 4 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है ना इनको देयरफॉर बोलते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना बच्चों, आपको ध्यान से इनको पहले समझना है कि क्या बता रहा है यहाँ पे। रीड द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व। देयर आर 2 ग्रीन सॉक्स, ग्रीन रॉक्स एंड 9 ब्राउन रॉक्स। ब्राउन रॉक्स कितने हैं और ग्रीन रॉक्स कितने हैं बताया गया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स आर ग्रीन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स आर ग्रीन पूछा गया है। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, अब ध्यान देंगे। ग्रीन रॉक्स कितने हैं 2 है, ब्राउन रॉक्स कितने हैं 9 है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रॉक्स कितने हुए 2 प्लस 9, वो हुआ आपका 11। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रॉक्स आपको मिल गए, दोनों को ऐड करके 2 प्लस 9 11। पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स आर ग्रीन। अब पार्ट्स रेफर टू, हमें सिर्फ ग्रीन पार्ट्स का फ्रैक्शन निकालना है। सो ग्रीन रॉक्स कितने हैं 2 है। ठीक है, सो फ्रैक्शन होगा आपका पार्ट्स रेफर टू, ऊपर आएगा 2 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रॉक्स। टोटल नंबर ऑफ रॉक्स हमारा 11 है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स आर ग्रीन इज 2 upon 11। अगर आपको पूछा जाता कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रॉक्स आर ब्राउन, तो आप लिखिए 9 upon 11। ठीक है, अब पहला वाला हमारा हो गया। अब लेट्स डू द सेकंड वन। ग्रैंडमा poured 7 cups of water। कितने कप्स ऑफ पानी 7 cups of water and 12 cups of milk in the pot। एक पॉट में ग्रैंडमा poured पानी के 7 कप और मिल्क के 12 कप डाला, तो टोटल कितने कप्स हो गए बच्चों 7 प्लस 12, दैट इज योर 19। 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19 कप्स हो गए टोटल पॉट में। ठीक है, अब आपको पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड अब वॉज मिल्क। अब पानी भी आपका लिक्विड है, मिल्क भी आपका लिक्विड है, तो दोनों के कितने कप्स मिलके वो पूरा पॉट भरा 7 कप्स ऑफ वाटर एंड 12 कप ऑफ मिल्क जोड़ के 19 कप्स ऑफ लिक्विड हो गए। उसमें पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड व्हिच वाज पोर्ड इनटू द पॉट वाज मिल्क। तो मिल्क का कितना था 12 था एंड टोटल फ्रैक्शन कितना है 19 है। सो आपका फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड जो मिल्क का है वो है 12 अपॉन 19, 12 by 19। ठीक है,
और अगर आपको पूछा जाता कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड वाज वाटर, आप लिखते 7/19। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हो गया बच्चों। अब थर्ड वाला, अवनी हैज 8 पेंसिल्स इन अ बैग। अवनी एक लड़की है जिसके बैग में 8 पेंसिल है। अब इन 8 पेंसिल्स में से 2 आर शार्पेंड, मतलब 2 शार्प हुए हैं। ठीक है, अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ पेंसिल्स आर नॉट शार्पेंड, तो कितने पेंसिल शार्प नहीं हुए? टोटल 8 है, उसमें से 2 शार्पेंड है। ठीक है, so 8 minus 2 is equal to 6, which is the number of pencils which are not sharpened. ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स आर नॉट शार्पेंड, तो विच इज द नंबर ऑफ पार्ट्स विच वी आर रेफरिंग टू, द फ्रैक्शन विच इज नॉट शार्पेंड। तो 6 पेंसिल्स नॉट शार्पेंड एंड द फ्रैक्शन इज 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है, 8 है, 6 अपॉन 8। ओके, नाउ देयर आर 6 फिशेस इन एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में 6 मछलियां हैं, उनमें से 3 जो है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश एक फिश का वैरायटी है। सो 6 फिशेस में से 3 जो है हमारे गोल्ड फिश है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिशेस आर नॉट गोल्ड फिश पूछा है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है, नॉट गोल्ड फिश। तो टोटल नंबर ऑफ फिश है 6, उनमें से हमने 3 हमें पता है कि गोल्ड फिश है, तो बाकी क्या नहीं है, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 गोल्ड फिश है और 3 गोल्ड फिश नहीं है। तो अगर वो आपको पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिशेस आर नॉट गोल्ड फिश, तो इट विल बी, योर आंसर विल बी 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश विच इज 3/6। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछेगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिशेस आर गोल्ड फिश, तो नंबर ऑफ गोल्ड फिश कितने हैं, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ फिशेस 6, so 3/6। नेक्स्ट, शुभम रोट 6 पोएम्स। शुभम एक लड़का है जिसने 6 कविताएं लिखी है। ठीक है, 6 पोएम्स लिखे। ओनली वन ऑफ द पोएम्स वाज अबाउट एनिमल्स। सिर्फ एक ही जो कविता लिखी वो एनिमल्स के बारे में था। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पोएम्स वाज नॉट अबाउट एनिमल्स। ठीक है, तो अगर 6 पोएम्स में से उसने एक पोएम सिर्फ एनिमल के बारे में लिखा, तो बाकी कितना एनिमल्स के बारे में नहीं थे, टोटल नंबर ऑफ पोएम्स माइनस द पोएम रिटन अबाउट एनिमल्स, दैट इज 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर रेफर्ड टू नॉट अबाउट एनिमल्स का क्या है, 5। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोएम्स रिटन 5/6। 5/6 क्यों हुआ, क्योंकि 6 पोएम्स जो थे वो एनिमल्स के बारे में नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड टोटल नंबर ऑफ पोएम्स आर 6। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसको करेंगे। नाउ व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू। अब देखिए सेम वैल्यू है, सेम नंबर और वैल्यू में डिफरेंस होता है। फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केक। ये पूरा एक केक है जो कि 3 अलग अलग वेज में कटा हुआ है। ये जो है पूरा केक पहले 2 हिस्सों में कटा हुआ है, 1 and 2। ये जो सेकंड वाला केक है वो 4 हिस्सों में कटा हुआ है, 1, 2, 3 and 4। ये जो तीसरा वाला पिक्चर है ये 8 हिस्सों में इस केक को काटा गया है। ठीक है, अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, हमने नीचे लिखा इस फिगर का 2। इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने कटे हैं, इसके लिखे हमने 4। इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने कटे हैं, 8। तो नीचे हमने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ईच फिगर लिख दिया है। अब ऊपर 2 हिस्सों का एक हिस्सा हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स, 1 पार्ट। अब इसके इक्विवेलेंट हम ये जो 4 पार्ट्स है, तो कितने हिस्से हमको इक्विवेलेंट होंगे हाफ में, अगर हमने 2 हिस्से, देखिए 1 और 2 को मिला के 1 पार्ट हो गया, और इस तरफ के 1 और 2 को मिला के 1 और पार्ट हो गया। तो 2 नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट हो गया 1/2 के साथ। बिकॉज 2 और 4 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें 1/2 ही मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे
4/8 को भी अगर हमने कैंसिल किया तो हमें 1/2 ही मिलेगा। सो यू विल नोटिस दैट इवन दो द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, डिफरेंट मतलब ये फ्रैक्शन आपका 1/2 है, ये फ्रैक्शन आपका 2/4 है और ये फ्रैक्शन आपका 4/8 है। इवन दो द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट बट दे शो द सेम पार्ट। वो क्या दिखा रहे हैं? दे आर शोइंग द सेम पार्ट, दैट इज हाफ। ठीक है, half is equal to 2/4 is equal to 4/8. So we can say that 1/2 is equivalent to 2/4 and 2/4 is also equivalent to 4/8 which again is equivalent to 1/2. So ये तीनों fractions जो है equivalent fractions है। ठीक है, now properties of equivalent fractions पढ़ते हैं। We can get an equivalent fraction by multiplying किसको? The numerator and the denominator with the same number। सेम नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर जो ऊपर है लाइन के और डिनोमिनेटर जो लाइन के नीचे है तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल सकते हैं। अब देखिए हाफ जो है ना, इसको हमने कौन से दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया? न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 1 into 2 हमारा 2 आता है, 2 into 2 हमारा 4 आता है। So these two are again equivalent fractions 1/2 and 2/4। अब सेम चीज आप यहाँ पर कीजिए, 2/4 में 2 जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 4 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 into 2 हमारा 4 आ जाता है एंड 4 into 2 हमारा 8 आ जाता है। ठीक है, अब सेम चीज आप फिर से करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2 कितना आ गया? 8 आ गया, 8 into 2 कितना आया? 16 आया। अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे 8/16, इसका लीस्ट क्या आता है? हाफ ही आता है, 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 आया। अब 4/8 को अगर हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो 1/2 आता है, तो ये भी इक्विवेलेंट है 1/2 के साथ। 2/4 को भी रिड्यूस करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। So we can also get an equivalent fraction by dividing with the same number। ये तो multiplying with the same number हो गया। Now by dividing with the same number। ठीक है, जैसे देखिए 8/16 को अगर 8 हमारा न्यूमरेटर है, 16 हमारा डिनोमिनेटर है। अब इस फ्रैक्शन को हमें अगर सेम नंबर से डिवाइड किया तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं। ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया। अब फिर से 4/8 को सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, बाई 2 हमें 2/4 आता है। कंटिन्यू दिस अगेन विद डिवाइडिंग बाई 2 and 2, हमें 1 आता है। तो फाइनली आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे आते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विद द सेम नंबर और बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। ठीक है, अब fill in the blank boxes for the following equivalent fractions। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? 5/8 is equal to how much by 32? ये ब्लैंक हमको भरना है। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दो तरह से निकाल सकते हैं, आइदर मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा है? 5 है, डिनोमिनेटर कौन सा है? 8 है। ठीक है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको जो हमारा न्यूमरेटर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को कितना से मल्टीप्लाई करने से हमें 32 मिलता है बच्चों? 8 4 सा 30। ठीक है, हम 32 पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आंसर में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है वहां पे 32 दिया गया है, इसीलिए हमने पहले सोचा कि 8 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है? 4 में आता है। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का फर्स्ट रूल या सेकंड रूल जो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्योंकि हमने डिनोमिनेटर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे 32 मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बच्चों, 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सेम नंबर जो कि 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, और वो क्या नंबर है? 4 है। सो 5 जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमें क्या नंबर मिलता है? मिलेगा हमें 20। तो यहाँ पर आपको 20 लिखना है। सो योर आंसर इज 20/32। नेक्स्ट,
28 divided by 56 is your answer, which is equal to 4 by ये ब्लैंक बॉक्स भरना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे 28 में किस नंबर से डिवाइड करने से हमें 4 मिलता है। अब हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन में 4 है ना, ये आपका 28 यहाँ पर जो नंबर है इससे कम है, तो इसको किसी नंबर से डिवाइड करने से ही हमको एक और छोटा नंबर मिलेगा 28 के, इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। इसमें हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिए ये जो नंबर्स है इनमें से बड़ा नंबर है इस तरफ, तो इसीलिए इस नंबर के साथ किसी को मल्टीप्लाई करने से हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रैक्शन है ये बड़े हैं ये राइट साइड वाले नंबर से, ठीक है। 4 जो है आपका छोटा है 28 से, इसलिए 28 को किसी नंबर से डिवाइड करने से हमें ये एक और छोटा नंबर मिलेगा। सो ऐसे आप देखिए कौन सा नंबर है जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए हमें 28 मिलेगा, वो है आपका 7, ठीक है। तो आपको 56 को भी 7 के साथ ही डिवाइड करना है, क्योंकि जो भी नंबर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए, वही नंबर को हमें यूज करना है। इसलिए 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8। सो क्योंकि 8 7 are 56, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 4/8। अब ये पूरा यही वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो let us now check equivalence of two fractions. We can check whether two fractions are equivalent or not by the method of cross multiplication. Cross multiply करके हम जान सकते हैं कि वो हमारा equivalent fractions है या नहीं है। अब it has been asked, are 3/5 and 6/10 equivalent fractions? We should cross multiply to check whether the fractions are equivalent or not. अब वो पूछा है कि 3/5 आपका एक फ्रैक्शन है एंड 6/10 आपका दूसरा फ्रैक्शन है। वो पूछ रहा है कि इसको हमें बताओ कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं। तो हमें क्या करना है बच्चों, दो फ्रैक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, और यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10। 3 × 10 लिखा, इक्वल टू डालेंगे और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ 5 × 6। सो 3 10s are 30 which is equal to 5 6 are 30। सेम आया। सो these two fractions are equivalent fractions। तो जब भी आप अपना equivalent fractions कर रहे हैं आप चेक भी कर सकते हो whether that is correct or not, ठीक है। Hence both the products are equal, therefore we can say that they are equivalent fractions, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। Write the first 3 equivalent fractions of each of the following 1/5। equivalent fractions हमको कैसे मिल सकते हैं, by dividing the numerator and denominator by the same number। अगर ये 1/5 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 करेंगे और 5 को भी × 2 करेंगे। सो हमारा पहला फ्रैक्शन क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 × 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 × 2 इज इक्वल टू 10, 2/10, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे 1 × 3 अपॉन 5 × 3। 1 × 3 आपका आएगा 3 एंड 5 × 3 आपका आएगा 15। सो 3/15 इज द नेक्स्ट वन, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे 1 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 4। ओके, 3 पूछा है, 1 2 3 हो आपका हो जाएगा। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि न्यूमरेटर में जो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में वही मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेकंड वाला देखिए, मैं 3 × 2 कर सकती हूँ एंड 7 × 2 कर सकती हूँ। सेम नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 7 × 2 is 14। ऐसे ही आप और दो लिखेंगे जो कि होगा आपका 3 × 3 बाय 7 × 3, ठीक है। और दूसरा आप कर सकते हैं 3 × 4 डिवाइडेड बाय 7 × 4। कोई भी नंबर के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 × 21 डिवाइडेड बाय 7 × 21। जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर के साथ
वही वाला नंबर आपको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो दैट इज हाउ यू विल डू एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट वाला. ठीक है, कोई भी नंबर लेकिन वही वाला नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे कोई 3 नंबर्स के साथ आपको करने हैं. ठीक है, अब use the cross multiplication method to find whether the following fractions are equivalent or not. अब 3/4 दिया गया है एंड 6/12 दिया गया है, तो 3 into 12 करेंगे एंड इक्वल टू लिखेंगे 4 into 6. सो 3/12 का कितना आता है बच्चों? 36 आता है. एंड 4/6 का कितना आता है? 24 आता है. सो ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, तो नहीं है को हम बोलते हैं इक्वल टू के साइन पे जो है ना एक ऐसे एक लाइन लगा देंगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू बताता है. नाउ लेट अस डू द B1. 2/12 मल्टीप्लाई करेंगे एंड लिखेंगे वेदर इट इज इक्वल टू 3 into 8. 2/12 हमारा 24 है एंड 3/8 भी हमारा 24 है. सो दीज टू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, ऐसे आपको करना है. नेक्स्ट इज अ सी पार्ट. 8 into 50 करेंगे, जो भी आएगा वेदर इट इज इक्वल टू 10 into 40. 8 50s are 400 which is equal to 10 into 40 which is 400. So this is also equivalent. This is equivalent. This is equivalent. अब D वाला देखेंगे. 2 into 54 should be equal to 3 into 42. अब आप चेक करेंगे ये वाला. E वाला भी आप देखेंगे. 5 into 96 क्या ये इक्वल है 8 into 60? अगर है तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. नाउ थर्ड वन. फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 1/6 इज इक्वल टू 7 अपॉन हाउ मच? अब देखिए ये जो फ्रैक्शन से ये जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू है ये वाला बड़ा है, तो हमें 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें 7 देगा. सो 1 हाउ मच सा 7? 1 7s are 7. सो इसीलिए हमको 6 को भी जो डिनोमिनेटर में उसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 6 7s are 42. ओके, अब 5/6 इज इक्वल टू डैश बाई 72. ये जो है नीचे डिनोमिनेटर है ये 6 से बड़ा है. सो 6 12s are 72, इसीलिए हमें 5 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 5 12s are 60. 13/15 इज इक्वल टू 26 बाई डैश. 13 कितने बार मल्टीप्लाई होगा तो 26 मिलेगा? 2 के साथ. 13 2s are 26, इसलिए 15 को भी हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 15 2s are 30. नाउ D 10 is by 50 is equal to dash by 500. अब यहाँ पर ये बड़ा है तो कुछ तो मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर के साथ. 50 कितने बार मल्टीप्लाई होगा किस नंबर के साथ कि हमें 500 मिलेगा? 10 के साथ. इसीलिए 10 into 10 is equal to 100 यहाँ पे आएगा. सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे E में ये जो 21 है ये 7 से बड़ा है इसलिए डिवाइड होगा. सो 21 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज इक्वल टू 7? 21 डिवाइडेड बाय 3. सो 15 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5. अब F वाला देखेंगे. ये इस साइड का नंबर 15 जो है 3 से बड़ा है इसलिए 15 को डिवाइड करेंगे एक नंबर से. 15 बाय हाउ मच इज इक्वल टू 3? 3 के टेबल में क्या नंबर डिवाइड होके 15 आता है? 5. सो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, इसीलिए 3 into 5 is equal to 15. So 4 into 5 is equal to 20. Next, 3 into how much is equal to 9? 3 3s are 9. So 8 into 3 is equal to 24. जो भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है सिमिलरली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे भी वही होगा. 36 यहाँ पे है जो कि बड़ा नंबर है 6 से, इसलिए 36 डिवाइडेड बाय कुछ नंबर विल गिव अस 6. सो 36 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज गोइंग टू गिव यू 6? डिवाइडेड बाय 6. सो इसीलिए 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आएगा 66.
अब ये सब आंसर्स आपके सही है या नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको चेक कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। एक है आपका लाइक फ्रैक्शंस एंड दूसरा अनलाइक फ्रैक्शंस। दूसरा टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस which have different denominators. Different denominators, unlike मतलब एक जैसा नहीं, और सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पहला फ्रैक्शन आपका है 3/6। 3/6 में आपका डिनोमिनेटर 6 है और 5/6 जो फ्रैक्शन है आपका डिनोमिनेटर 6 है। तो क्या ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है? यस, सो दे आर like fractions because they have the common denominator. अब unlike fractions are those fractions which have different denominators. अब पहला फ्रैक्शन आपका 1/5 है जिसमें डिनोमिनेटर 5 है, दूसरा फ्रैक्शन आपका 2/6 है जिसमें डिनोमिनेटर 6 है। तो क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है? नहीं, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं।